नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में देव दीपावली पर शहर के घाट दीपों से हुए जगमग, लोगों ने सुख समृद्धि की कामना की। बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देव दीपावली पर शहर के सभी घाटों को दीपों से सजाया गया, जिसमें शहर क्षेत्र के गौरीशंकर घाट और कदम घाट पर दीपों की अद्भुत सजावट की गई थी। वहीं पत्रकारों से बातचीत में शहर क्षेत्र की रहने वाली अर्चना गेलवारा मानसी गुप्ता ने बताया कि आज के दिन दीप दान करना बड़े ही पुण्य का कार्य है। आज घाट पर दीपक की रोशनी देखकर बड़ी ही अच्छी अनुभूति हो रही है और हम प्रत्येक वर्ष घाट पर दीप प्रज्वलित करने के लिए पूरे परिवार के साथ आते हैं और साथ ही देश व परिवार के सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि गौरीशंकर घाट पर 11,001 दीपक जलाए गए। तो वहीं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए घाटों पर पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, जहां गौरीशंकर घाट पर विनय दुबे चौकी इंचार्ज पहाड़पुर अपने पुलिस टीम के साथ उपस्थित रहे। आज हिंदुओं का देव दीपावली हिंदुओं का त्यौहार है। आज देवताओं लोग का पर्व है जो जिसमें हम लोग देव दीपावली के रूप में मनाते हैं और एक गौरीशंकर घाट पे हम लोग दिया जला रहे हैं। आज देव दीपावली के दिन दीपदान करना बहुत बड़ा पुण्य माना जाता है और यहाँ पे आके हम लोग को इतना अच्छा लग रहा है। अपनी फैमिली के साथ में हम लोग यहाँ पे आए हैं। हर साल आते हैं हम लोग यहाँ देव दीपावली के लिए और यहाँ सब भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक ने गरीबों व असहाय लोगों की मदद की, अपने वेतन से दी आर्थिक सहायता। बता दें कि मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के बसपा विधायक शाह आलम और गुड्डू जमाली ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान लोगों का हाल जाना और गरीब असहायों का दर्द बांटते हुए उनके इलाज और बेटियों की शादी के लिए दिल खोलकर अपने वेतन से आर्थिक मदद दिया। लॉकडाउन के दौरान भी विधायक ने आर्थिक सहायता के साथ खाद्य सामग्री व ऑक्सीजन सिलेंडर वितरित किया था। विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने कहा कि गरीब असहायों का सेवा सबसे बड़ा धर्म है। क्षेत्र में गंभीर रोगों से ग्रसित लोगों के इलाज और बेटियों की शादी के लिए क्षेत्र के लोगों को आर्थिक सहायता पिछले कई वर्षों से दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मेरे राजनीति में आने का मकसद ही गरीब कमज़ोर असहायों की मदद करना है। गरीब असहायों की मदद के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। विधायक द्वारा अपने वेतन से 7,10,000 रुपये और 5 से 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद की गई, जिसमें 15-15 हज़ार रुपये में मोहम्मद सुबहान छठियाँव, एहसान अहमद अमिलो व 10-10 हज़ार रुपये की मदद बालचंद राजभर अवाव, सिम्मी यादव सरदारपुर बाबू, राम अवध पिचरी, राकेश कुमार दौलताबाद, अकबाल अहमद मुबारकपुर, आरती सायमा जोहरा अमिलो, महेंद्र कुमार मौर्य शगुफ्ता मुबारकपुर, अंसार अहमद जहानागंज, शुभकांत कुमार, शकुंतला देवी जमड़ी और 7-7 हज़ार रुपये की आर्थिक मदद में हसरतुन निशा देवली, तहसुन खातून अमिलो, आबिदा मोहब्बतपुर, सुभाष अफजलपुर, सत्यराम मोहम्मद असलम अमिलो, प्रदीप कुमार शबनम कुकुरसंडा, चुन्नी कुमार मोइनाबाद, मारुति देवी टिसौरा, रविंद्र छटियाँव, रामप्यारे करौत, अली अब्बास छटियाँव, सोम बरसा समेदा, सोमवती कस्बा सराय, राधे रामपुर, तहजुबुन्निशा चकिया, कमरुद्दीन बलुआ, मोहम्मद उस्मान इस्लामपुरा, अंकित सिंह परासी, मोहम्मद अहमद को भी मदद दिया। साथ ही अन्य लोगों में भी आर्थिक मदद की।
आजमगढ़ में गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने कृषि कानून वापस लेने पर किसानों की जीत बताया। बीजेपी पर साधा निशाना। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तीनों कृषि कानूनों के वापस लेने के ऐलान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। आजमगढ़ में अखिलेश यादव के बेहद करीबी गोपालपुर सपा विधायक नफीस अहमद ने कहा कि भाजपा ने भूमि अधिग्रहण व कृषि कानूनों से गरीबों किसानों को ठगना चाहा, लेकिन अब उन्हें एहसास हो चुका है कि वो अपना जमीन खो चुके हैं और जनता ने उनके चेहरे को पहचान लिया है। 17 नवंबर को सपा की पूर्वांचल की विजय यात्रा के जन समर्थन से डरकर काले कानून वापस लिया गया। इसके लिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहते हैं। नफीस अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह किसानों की जीत है। हम देश के किसानों को बधाई देना चाहते हैं। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जो लगातार किसानों के आंदोलन को बल देने के लिए, किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, सड़क से संसद तक लड़ने के लिए पूरी समाजवादी को उन्होंने सड़क पर उतार दिया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। कहा कि यह उन शहीदों की जीत है जिन्होंने आंदोलन को बल देने के लिए अपनी शहादत दे दी। देखिए, ये किसानों की जीत है। मैं तमाम किसान नेताओं को और किसानों को बधाई देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और ख़ास तौर से माननीय अखिलेश यादव जी को, जो लगातार किसानों के आंदोलन को बल देने के लिए, किसानों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़क से लेकर विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा तक लड़ते रहे। पूरी समाजवादी पार्टी को उन्होंने सड़क पे उतार दिया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी को ये एहसास हो गया है कि वो अब अपनी ज़मीन खो चुके हैं। जनता ने उनके चेहरे को पहचान लिया है। आपने देखा होगा कि 17 तारीख को जो गाज़ीपुर से विजय रथ निकला लखनऊ के लिए, 15 घंटे का सफ़र हुआ, जो सड़कों पर जन सैलाब उतरा हुआ था। 4:30 बजे सुबह तक लोग उनके स्वागत के लिए आए। इससे पूरी बीजेपी में खलबली मच गई और अनन फनन में उनको ये काले कानून को वापस लेना पड़ा। ये किसानों की जीत है, ये उन नौजवानों की जीत है और उन शहीदों की जीत है जिन्होंने किसान आंदोलन को बल देने के लिए अपनी जान की बलि लगा दी। मैं उन सारे लोगों को बधाई देता हूं और अखिलेश यादव जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने किस तरीके से किसानों के आंदोलन को बल देने का काम किया। आजमगढ़ में सोशल मीडिया पर मारपीट के वायरल वीडियो पर एसपी ग्रामीण ने दी सफाई। छेड़खानी के मामले से किया इनकार। बता दें कि जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के कटैचा गांव में बीते 17/18 की रात जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के मनिकाडी गांव से एक बारात आई थी। द्वार पूजा के दौरान घराती बराती डीजे पर डांस कर रहे थे। इसी दौरान डांस को लेकर दोनों पक्षों में पहले कहा-सुनी हुई, उसके बाद जमकर लात घुसे चलने लगे, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। एसपी ग्रामीण सिद्धार्थ ने बताया कि दोनों पक्षों में डांस को लेकर विवाद हुआ था। दोनों पक्ष नशे में थे। दुल्हन पक्ष की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य निकलकर सामने आएगा उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मीडिया में चल रही छेड़खानी की बात निराधार है। सोशल मीडिया पर थाना जीयनपुर के ग्राम कटैचा का एक मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। उक्त संबंध में अवगत कराना है कि वो घटना 17/18 की रात की है तथा ग्राम कटैचा में एक बारात आई थी जिसमें मारपीट डीजे पे नाचने को लेकर के वर पक्ष व वधु पक्ष के बीच हुई थी। दोनों पक्ष दारू के नशे में बताए गए थे। मीडिया में छेड़खानी की बात बताई जा रही है। उक्त बात अभी तक कहीं संज्ञान में नहीं आई थी। वधु पक्ष की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर नियमानुसार अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। विवेचना के दौरान यदि कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आता है तो सुसंगत धाराओं का समावेश कर अग्रेतर विवेचना की जाएगी। आजमगढ़ कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने तीनों कृषि कानून की सरकार द्वारा वापसी की घोषणा पर किसानों को दी बधाई। प्रेस वार्ता कर जिला कांग्रेस प्रवक्ता ओमकार पांडे ने कहा, सरकार के विरुद्ध किसानों की यह बड़ी जीत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। भविष्य में भी किसानों के हित के सभी मुद्दों पर लेकर सड़क से संसद तक लड़ने का काम करेगी। किसानों के आंदोलन को 1 वर्ष पूरा होने को है। 700 से ऊपर किसानों ने आंदोलन के दौरान अपनी शहादत दी, लेकिन हठधर्मी सरकार के कानों पर जू तक नहीं रंगी। बीजेपी सरकार अब समझ चुकी है कि उसकी ज़मीन खिसक चुकी है, जिसके कारण तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन इस घोषणा पर पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता जब तक यह कानून संसद से वापस न हो जाए, क्योंकि बीजेपी सरकार यू टर्न वाली सरकार है। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के वादे के साथ सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने
आज तक अपने किसी वादे को पूरा नहीं किया, इसलिए जनता को बीजेपी की किसी घोषणा पर विश्वास कर पाना संभव नहीं होता। बीजेपी चाहे जो कुछ भी कर ले, जनता ने अब बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। दोबारा बीजेपी की सत्ता में वापसी संभव नहीं है। प्रदेश में बीजेपी की चुनावी जमीन एकदम खिसक चुकी है, मतदाता उनसे भाग चुके हैं, ऐसा उन लोगों को एहसास हो चुका है। दूसरी चीज़ यह कि उत्तर प्रदेश में किसान संगठनों ने घोषणा कर दिया था कि यहाँ पर भी वो किसान पंचायत करेंगे, और इससे घबरा करके प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानूनों के वापसी के लिए घोषणा किया। लेकिन यह सरकार कभी भी अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। महंगाई कम करने का वादा इन्होंने किया था, भ्रष्टाचार समाप्त करने का वादा किया था, उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने का वादा किया था, महिला सुरक्षा का वादा किया था, लेकिन यह अपने सभी वादों पर फेल है। इसलिए इस सरकार पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जब तक कि संसद से यह कानून वापस न हो, तब तक किसानों को इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि यह किसानों की एक बहुत बड़ी जीत है, जो कि बीजेपी सरकार को झुकने के लिए मजबूर की है। किसानों को बधाई। और 700 से ऊपर किसान इस आंदोलन में शहीद हो चुके हैं, उसकी भी पूरी जिम्मेदारी बीजेपी सरकार की है। और किसानों के 1 साल आंदोलन के लगभग पूरा होने जा रहे हैं, इसके बाद भी किसानों से वार्ता करने की भी इन्होंने कोशिश नहीं किया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की एकदम जमीन खिसक चुकी है, इनको आभास हो चुका है, और ये जानते हैं कि इस कृषि कानून के वापसी के बाद हमारा कुछ रास्ता बनेगा, लेकिन हमको नहीं लगता है। जनता इनको नकार चुकी है, और यह 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी से बाहर हो जाएंगे। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने 1 किलो 7 ग्राम गांजा, असलहा व 5 कारतूस के साथ 4 अभियुक्तों को बिलरिया की चुंगी से किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराधियों व अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में शहर कोतवाली क्षेत्र के बलरामपुर चौकी प्रभारी मदन कुमार गुप्ता को मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र के बिलरिया की चुंगी स्थित मजार गेट के पास कुछ संदिग्ध लोग मौजूद हैं, जिनके पास हथियार है। मुखबिर की सूचना के आधार पर चौकी प्रभारी बलरामपुर मदन कुमार गुप्ता ने अपने हमराइयों के साथ घेराबंदी कर बिलरिया की चुंगी से 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए एक युवक के पास से 1 किलो 7 ग्राम गांजा, 1 असलहा व 5 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। पकड़े गए अभियुक्तों में आसिफ विशाल गौड़ व वसीम सिधारी थाना क्षेत्र के जाफरपुर स्थित कांशीराम आवास कॉलोनी के रहने वाले हैं, तो वहीं आदिल शहर कोतवाली क्षेत्र के डीएवी कांशीराम आवास का रहने वाला है। आजमगढ़ शहर के मातवरगंज गुरुद्वारे में गुरु नानक जयंती धूमधाम से मनाई गई। लोगों ने प्रसाद किया ग्रहण। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के मातवरगंज स्थित गुरुद्वारे में सुबह से ही भक्तों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। सर्वप्रथम शहर क्षेत्र में प्रभात फेरी निकाली गई, जो कई मोहल्लों में भ्रमण करते हुए गुरुद्वारे आकर समाप्त हुआ। गुरुद्वारे में गुरु नानक देव की 553वें प्रकाश उत्सव पर पहले शबद कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें ज्ञानी सुनील सिंह सहित सभी भक्तों ने गुणगान किया। तत्पश्चात कड़ाह प्रसाद का वितरण किया गया। लंगर में शहर क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से संगम आरोड़ा, जगनदीप सिंह, राजेश आरोड़ा, करतार सिंह, श्याम सुंदर, राजू सिंह सहित अन्य लोग शामिल रहे। आजमगढ़ जिले के शाहपुर चट्टी गांव के पास अनियंत्रित कार पलटी, 4 घायल, 1 गंभीर रेफर। बता दें कि जहानागंज कस्बा निवासी 22 वर्षीय फैश, 20 वर्षीय मोहम्मद सैफ और आतिर अपने एक अन्य दोस्त के साथ कार से बुधवार की रात मऊ जिले के चिरैया कोट स्थित एक शादी समारोह में गए थे। देर रात वापस घर लौट रहे थे कि इस दौरान शाहपुर चट्टी के पास कुत्ते को बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार में सवार सभी 4 लोग घायल हो गए। सभी को सीएससी जहानागंज ले जाया गया, जहां से जिला अस्पताल को रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान सैफ की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। आजमगढ़ शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर प्रथम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मनाई गई जयंती पुष्प अर्पित कर उनके व्यक्तित्व पर डाला गया प्रकाश। बता दें कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न इंदिरा गांधी का जन्मदिन शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर मनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शहर अध्यक्ष मोहम्मद नजम शमीम ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक साहसिक, निर्भीक और निडर महिला थी, जिन्होंने देश को नई दिशा दी।
उनका देश के लिए लिया गया फैसला आज भी लोग याद करते हैं। कहा कि आज केंद्र सरकार ने जो किसानों के लिए 3 कानून बनाए थे, इसको लेकर 1 साल से किसान आंदोलनरत थे। कई किसानों की जान गई। आज उनके हौसले के आगे प्रधानमंत्री मोदी को झुकना पड़ा और काले कानून वापस लेने की घोषणा करनी पड़ी। यह किसानों की जीत है, वे बधाई के पात्र हैं। शहर अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बरकत उल्लाह बेग ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हमेशा देश और प्रदेश को उन्नति की तरफ ले गई। प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक कांग्रेस संदीप कपूर ने कहा कि उत्तर प्रदेश की प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा में इंदिरा गांधी की झलक देखने को मिलती है। उनके लिए आम जनमानस को जोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता कर रहा है। आजमगढ़ जिले में यातायात माह के तहत चला चेकिंग अभियान, 75 वाहनों का हुआ चालान। बता दें कि यातायात माह के तहत पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर जनपद की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा अवांछनीय गतिविधियों पर लगाम लगाने के क्रम में शुक्रवार को यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया गया। यातायात प्रभारी कौशल पाठक व प्रतिसार निरीक्षक परिवहन विभाग पवन सोनकर के द्वारा संयुक्त रूप से प्रदूषण केंद्रों की जाँच की गई। तत्पश्चात प्रवर्तन की कार्रवाई के तहत जिले के कई क्षेत्रों में वाहनों की चेकिंग की गई। इस दौरान जिले में बगैर नंबर प्लेट अथवा गलत नंबर अंकित कराने के साथ ही नियम के विपरीत 3 व्यक्तियों के साथ बाइक का संचालन करने वालों एवं बगैर हेलमेट बाइक का संचालन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की। इस दौरान 75 वाहनों का चालान किया गया। आजमगढ़ जिले में डीएम के निर्देश पर संचारी रोगों के रोकथाम के तहत सफाई कर्मचारियों ने सलेमपुर व लच्छीरामपुर ग्राम पंचायत में की साफ सफाई, लोगों को किया जागरूक। बता दें कि जिलाधिकारी राजेश कुमार के निर्देश पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के आदेश के क्रम में पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने अभियान चलाकर शहर से सटे सलेमपुर ग्राम पंचायत व लच्छीरामपुर ग्राम पंचायत में व्यापक पैमाने पर साफ सफाई की। कूड़े कचड़े व पॉलिथीन को इकट्ठा कर गड्ढे में डाला। इस दौरान पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संगठन के जिला अध्यक्ष सीपी यादव ने बताया कि स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कहा गया कि आप लोग अपने अपने ग्राम पंचायतों में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, अपने आसपास गंदगी न फैलने दें, निर्धारित स्थान पर ही कूड़े को फेंकें। इस दौरान ब्लीचिंग पाउडर व चूने का छिड़काव भी किया गया। खबरों में समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। देवगांव में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष के आवास पर मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 104वीं जयंती। सशक्त, समर्थ नेतृत्व और अद्भुत प्रबंधन क्षमता की धनी भारत को एक सशक्त देश के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका का निर्वहन करने वाली लौह महिला पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 104वीं जयंती लालगंज कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के आवास देवगांव में आज शुक्रवार को कांग्रेस जनों के द्वारा उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करके मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार ने कहा कि भारतीय राजनीति में महिला नेतृत्व की सूची में इंदिरा गांधी का नाम शीर्ष स्तर पर आता है। भारत के चांद पर पहुंचने की बात हो या परमाणु शक्ति बनने की बात, पंजाब में फैले उग्रवाद को उखाड़ फेंकने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात हो या पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देने की बात हो, इंदिरा गांधी की दृढ़ इच्छा शक्ति से ही यह सब संभव हो पाया। उन्होंने कहा, देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए इंदिरा गांधी ने अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। ऐसे महान नेता को हम शत शत नमन करते हैं। देश के गरीबों के हित की लड़ाई लड़ते हुए बैंकों का राष्ट्रीयकरण जैसे तमाम जनहित की योजनाओं को उन्होंने लागू कराया।
इस अवसर पर रामानंद सागर, राकेश गुप्ता, परवेज हाशमी, महमूद अहमद अंसारी, चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर निहाल खान, मोहम्मद आलम, फरहान अहमद, जीशान अहमद, शाह आलम, गुलाब चंद एडवोकेट सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। मैं अहमद वकार एडवोकेट, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी लालगंज आजमगढ़। इंदिरा गांधी जी ने देश में एकता अखंडता का नारा दिया। उन्होंने जय जवान जय किसान को आगे बढ़ाया। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन मनाया गया। धन्यवाद। लालगंज बाजार में स्थित लालगंज मोबाइल सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ राख। लालगंज बाजार में स्थित लालगंज मोबाइल सेंटर नाम की दुकान में आज शुक्रवार की सुबह 9 बजे के करीब शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आनन फानन में दुकान संचालक को इसकी सूचना देते हुए लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक दुकान में रखे कई मोबाइल आदि लाखों के सामान जलकर राख हो गए। मिली जानकारी के अनुसार देवगांव कोतवाली क्षेत्र के लालगंज कटघर निवासी सतीश प्रजापति की लालगंज बाजार में लालगंज मोबाइल सेंटर नाम की दुकान स्थित है। रोज की तरह वो गुरुवार की शाम दुकान बंद करके अपने घर चले गए। आज शुक्रवार को सुबह 9 बजे के करीब लोगों ने देखा कि उनकी दुकान से धुआं निकल रहा है। इसके बाद उन्हें इसकी जानकारी देने पर आनन फानन में वह दुकान पर पहुंचे, परंतु तब तक आग विकराल रूप धारण कर चुकी थी। किसी प्रकार कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक दुकान में रखे कई मोबाइल, प्रिंटर तथा अन्य सामान सहित लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। दुकान संचालक सतीश प्रजापति ने बताया कि आग लगने से उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे लालगंज के चेयरमैन विजय सोनकर ने पीड़ित की हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। सुबह 9 बजे लगी। 9 बजे बंद के मालूम नहीं कैसे आग लगी उसमें। अच्छा, दुकान बंद थी, अब आग धुआं निकला तो फोन किए तो आए देखे तो उसमें आग लगी, सब जल रहा था। तो बता सकते हैं कितना नुकसान हुआ होगा अब तक? अब सब जोड़ना पड़े, कैसे बताएं। सब मोबाइल था उसमें 10-15 के। अच्छा, प्रिंटर था, मोबाइल 15-20 मोबाइल, प्रिंटर था और भी सब बहुत कुछ सामान, चार्जर, एसेसरी रही होगी, सब कुछ। यानी 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ होगा। हाँ, सब कुछ बराबर। देवगांव में बुढ़ऊ बाबा मंदिर के समीप NH 233 पर मार्ग दुर्घटना में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। देवगांव में बुढ़ऊ बाबा मंदिर के समीप आज शुक्रवार को दोपहर 3:30 बजे के करीब एक बाइक सवार बस की चपेट में आकर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल लेकर इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों ने बताया कि वो लालगंज नहीं पहुंचा है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका नाम पता ज्ञात नहीं हो सका। बाइक पर जौनपुर जनपद का नंबर अंकित है, जबकि परिवहन निगम की बस पर आजमगढ़ डिपो लिखा हुआ है तथा वो आजमगढ़ वाराणसी रूट पर चलती हुई बताई जा रही है। दुर्घटना के बाद पूरी तरह अफरा तफरी फैल गई तथा बस से सवारियां नीचे उतर गईं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जानकारी प्राप्त करने की देर शाम 8 बजे तक कोशिश की गई, लेकिन बताया गया कि घायल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं पहुंचा है, इसलिए घायल का नाम पता ज्ञात नहीं हो सका। कंजहित से डोमनपुर तक 4 किलोमीटर की निर्मित सड़क टूटकर हुई पूरी तरह खराब। लोगों ने इसके बनवाए जाने की मांग की। आजमगढ़ जनपद के लालगंज तहसील के कंजहित से लेकर डोमनपुर तक की सड़क 4 किलोमीटर बनवाई गई है, लेकिन यह पूरी तरह टूटकर इस समय खराब हो चुकी है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन तथा साइकिल और बाइक आदि तो दूर, इस पर पैदल चलना तक दुश्वार हो चुका है। ग्रामीणों के अनुसार कई बार इसके बनवाए जाने का अनुरोध किया गया, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब यह सड़क पूरी तरह टूट चुकी है, जिससे इस पर आवागमन पूरी तरह कष्टप्रद हो चुका है। रिटायर्ड आर्मी के जवान राजदेव यादव ने बताया कि बेहद खराब हो गई इस सड़क को बनवाए जाने की कई बार मांग की गई, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अतः उन्होंने संबंधित अधिकारियों से निवेदन किया है कि इसे अविलंब दुरुस्त कराया जाए। आपका नाम? राजदेव यादव। मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। रोड की स्थिति आगे बहुत खराब है। यह रोड जो है कंजई से लेकर डोमनपुर तक 4 किलोमीटर, जो कि स्थिति बहुत खराब है। आना जाना मुश्किल है, रोड कहीं दिखाई नहीं देता है, रोड टूट गया है और इसकी रिपोर्ट कई बार दिया गया, लेकिन कोई पर कार्रवाई नहीं हुआ। अतः श्रीमान से अनुरोध है कि इसको बनाने के लिए कष्ट करें। We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up.
love is